तो रिवर्स इंसैनिटी का पार्ट 6.4 में तुम सभी लोगों का बहुत ही ज्यादा स्वागत है। तो ये पार्ट वहीं से शुरू होता है जहां पर पिछला पार्ट खत्म हुआ था। अभी हम लोग फैंग युआन को देखते हैं जो कि उस पत्थर को अभी धकेल रहा होता है और उस पत्थर को धकेलते हुए अभी फैंग युआन 30 स्टेप तक पहुंच चुका होता है। उसके बाद फैंग युआन अभी बोलता है पिछली बार जब मैंने इसको धक्का मारा था तब बस मैं 45 स्टेप तक ही पहुंचा था और मैं सोच रहा हूँ कि इस बार मैं कितने स्टेप तक पहुंचूंगा। और ये बोलने के बाद अभी फैंग युआन जैसे तैसे करके 50 स्टेप तक पहुंच जाता है और 50 स्टेप पहुंचने के बाद अभी फैंग युआन बोलता है क्या मैं एंड में पहुंच गया। और इस रूम को देख के तो ऐसा लगता है कि ये भी एक स्टोन चेम्बर है पर इसका दरवाजा ये बहुत ही ज्यादा पुराना है और ये शायद फ्लावर वाइन मॉन्क हो सकता है जिसने इस दरवाजे को यहाँ पर पीछे छोड़ दिया। और ये बोलने के बाद तभी फैंग युआन का नजर किसी चीज पे जाता है जिसको देख के फैंग युआन अभी बोलता है ये तो सेकंड रैंक का एक अर्थ ट्रेजरी फ्लावर है और अभी मैं सोच रहा हूँ कि आखिर फ्लावर वाइन मॉन्क ने इसमें मेरे लिए क्या रखा है। चलो देखते हैं कि इससे किस तरीके का गू बाहर निकलेगा। और ये बोलने के थोड़ी देर बाद वो फ्लावर अभी खुलता है और उसके अंदर से एक जेड स्किन गू निकलता है और ये गू पाके अभी फैंग युआन बोलता है कि ये तो वही गू है जिसको मैं अभी तक ढूंढ रहा था और शायद फ्लावर वाइन मॉम को इसके बारे में पहले से ही पता था इसलिए उसने मेरे लिए यहाँ पर ये प्रिपेयर करके रख दिया। अभी मैं अपने व्हाइट बोर गू और इस जेड स्किन गू को फ्यूज कर सकता हूँ जिसकी मदद से मुझे एक व्हाइट जेड गू मिलेगा। ये जेड स्किन गू एक बहुत ही अच्छा डिफेंसिव गू है पर अगर मैंने इसको अपने व्हाइट बोर गू के साथ फ्यूज करवा लिया तो मैं अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंच सकता हूँ। और जिसको भी नहीं पता ना कि फ्यूज करना क्या होता है तो ऐसा समझो एक गू दूसरे को फ्यूज कर दिया, दूसरे को फ्यूज करके एक बना दिया, उसके बाद जो है तुम्हारा पावर बढ़ गया। मुझे पता है कि मैंने बहुत ही ज्यादा रफ और घटिया तरीके से एक्सप्लेन किया है पर तुम लोग समझदार हो भाई, तुम लोग समझ जाओगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। और अगर समझ नहीं आया तो कमेंट में बोल देना, मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा कि मैं अभी क्या बोलना चाहता था। उसके बाद फैंगमैन उस जेड स्किन गू को देखते हुए और बोलता है ये जेड स्किन गू है तो बहुत ही ज्यादा काम का पर इसको खिलाने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है। इस साले जेड स्किन गू को 2 पीस ऑफ जेड रॉक्स चाहिए होता है वो भी हर एक 10 दिन में। और पहले तो मैं अपने व्हाइट बोर गू को वाइल्ड बोर्स को मार के खिला देता था पर अभी इस जेड स्किन गू के लिए मुझे माइनिंग करने के लिए भी जाना पड़ेगा। और ये बोलने के बाद अभी हम लोग फैंग युआन को देखते हैं जो कि अभी दूसरे दरवाजे पे आया होता है और फैंग युआन अभी ऊपर कुछ देख रहा होता है और अभी हमें पता चलता है कि फैंग युआन ड्रिफ्ट स्टोन को देख रहा है और उसके अंदर भी थोड़े थोड़े होल्स हैं और ऊपर से वो लोग लाइट भी एमिट कर रहे हैं। और इसको देखने के बाद अभी फैंग युआन भी सोचता है आखिर ये पत्थर इतना ज्यादा ग्लो क्यों कर रहे हैं, क्या कोई चीज इनको अफेक्ट कर रही है। और शायद अभी मुझे पता चल रहा है कि आखिर फ्लावर वाइन मॉन्क ने मुझे ये जेड स्किन गू क्यों दिया है और अगर मैं गलत नहीं हूँ। और ये बोल के फैंग युआन उनमें से एक होल में मूनलाइट ब्लेड से अटैक करता है और उस होल में अटैक लगने के बाद तभी वहां से एक मंकी जैसा क्रिएचर बाहर निकलता है जो कि फैंग युआन के ऊपर अटैक करता है पर फैंग युआन उस मंकी के अटैक से बचता है और उस मंकी के ऊपर मूनलाइट ब्लेड से अटैक करके उसे वहीं पर ही मार देता है। पर उस मंकी को मारने के बाद तभी वो मंकी पूरा का पूरा स्टोन में बदल जाता है। उसके बाद फैंग युआन उन होल्स में देखते हुए बोलता है जैसे कि मुझे लगा था ये पूरा का पूरा कॉलोनी जेडाई स्टोन मंकी से भरा हुआ है। और तुम लोग जरा देखो भाई, तुम लोगों ने जितना भी वो होल्स देखा था ना थोड़ी देर पहले उन सब में वो मंकी भरे हुए हैं और एक नहीं ये बहुत सारे मंकी है उसके अंदर। उसके बाद फैंग युआन उस मरे हुए मंकी को देख के और बोलता है इन मंकी को मारने के बाद ये लोग रॉक फ्रैगमेंट्स में बदल जाते हैं और इनका आंख जेड पल्स में बदल जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि फ्लावर वाइन मॉन्क ऐसा चाहता है कि मैं यहाँ पर ट्रेन करूँ और फ्लावर वाइन मॉन्क का हेरिटेज इसी स्टोन फॉरेस्ट के आसपास ही होना चाहिए। इन स्टोन पिलर्स में एटलीस्ट 100 मंकी तो अभी रह रहे होंगे और किसको क्या पता कि स्टोन फॉरेस्ट में और भी ज्यादा कितने मंकी है। और मेरा अभी जितना स्ट्रेंथ है उससे तो मुझे पक्का पता है कि ये मंकी मुझे सराउंडेड करके मार सकते हैं। पर सबसे अच्छी बात तो ये है कि जब तक मैं इन लोगों से 10 मीटर तक दूर हूँ ये लोग मेरे ऊपर अटैक नहीं करेंगे और ऐसा भी नहीं है कि ये लोग मेरे ऊपर सबसे पहले अटैक करेंगे। जब तक मैं इन लोगों को परेशान नहीं करूंगा तब तक ये लोग मेरे ऊपर अटैक नहीं करेंगे। और इसको देख के तो ऐसा लगता है कि मुझे ताकतवर होने के लिए थोड़ा सा और बोर का हंट करना पड़ेगा। और ये बोलने के बाद अभी 2 महीने का टाइम स्किप होता है जहां पर हम लोग फैंग युआन को देखते हैं जो कि अभी बहुत ही ज्यादा थका हुआ होता है और फैंग युआन के सामने अभी एक वाइल्ड बोर खड़ा होता है। उसके बाद तभी वो वाइल्ड बोर फैंग युआन के ऊपर अटैक करता है और फैंग युआन भी अपना जेड स्किन गू को बाहर निकालता है और इसी के साथ चैप्टर यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए तुम लोग मेरा इन दो में से कोई भी वीडियो जाके देख सकते हो। मैं तुम लोगों से वहीं पर मिलूंगा एंड तब तक के लिए एज ऑलवेज गुड बाय।